हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ड्रेड। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज का भय बोल सकते हो, किसी चीज का डर बोल सकते हो। मतलब डर अगर हमारे अंदर पैदा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अनहोनी सी घटना हो गई है या फिर कोई ऐसी घटना हो गई है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है या फिर आपको खतरे में डाल सकती है। तो इसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा हो सकता है। अब ये जो डर होता है वो मानसिक तौर पर भी हो सकता है या फिर शारीरिक तौर पर भी हो सकता है। जैसे अभी मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से अगर भूकंप आ जाएगा या फिर मुझे भूकंप के झटके महसूस होने लग जाएंगे तो मैं अचानक से भागता हुआ बाहर जाऊंगा। तो वो जो डर होगा उसको ड्रेड बोल सकते हैं। या फिर आज से 2 साल पहले मेरी दाढ़ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैं उस टाइम पर डॉक्टर के पास जा रहा था। लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था कि वो दांत के साथ क्या करेगा, या फिर दांत उखाड़ देगा, या फिर उखाड़ेगा भी तो वो कैसे उखाड़ेगा, दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ऐसा जो डर होगा उसको भी ड्रेड बोला जा सकता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हैं, जैसे कि फियर बोल सकते हो, टेरर बोल सकते हो, या फिर किसी चीज के लिए एंग्जाइटी बोल सकते हो। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। द एम्प्लॉय फेल्ट ड्रेड अबाउट द आइडिया ऑफ 90 आवर वर्क वीक। मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने डर महसूस किया अबाउट द आइडिया ऑफ 90 आवर वर्क वीक। इसका मतलब ये है कि एक हफ्ते में 90 दिनों के काम को करने का जो भी विचार है उसको लेकर जो भी एम्प्लॉयज थे या फिर जो भी कर्मचारी थे उन्होंने डर महसूस किया। द चाइल्ड एक्सपीरियंस्ड ड्रेड बिफोर विजिटिंग द डेंटिस्ट। मतलब एक बच्चा था तो उसने डर को महसूस किया बिफोर विजिटिंग द डेंटिस्ट। मतलब दांत वाले डॉक्टर के पास जाने से पहले उसने डर महसूस किया। अगला वर्ड है हमारा लेटेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अव्यक्त है। थोड़ा सा आप डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे मतलब कुछ मौजूद है लेकिन वो क्लियर नहीं है, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वो एक्टिव नहीं है। तो ऐसी छिपी हुई सी सिचुएशन को, जैसे कुछ मौजूद है लेकिन वो क्लियर नहीं है या फिर इसी टाइम पर वो एक्टिव नहीं है, तो इस चीज के लिए आप लेटेंट बोल सकते हो उसे। जैसे मेरा एक दोस्त था तो वो पहले से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन अचानक से जब उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी उसके बाद वो वायरल भी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो छिपा हुआ टैलेंट था, उसका जो लेटेंट टैलेंट था या फिर उसका जो हिडन टैलेंट था, वो अब दुनिया वालों के सामने भी आ गया है। वो पहले से छिपा हुआ था, वो सबको नहीं पता था, लेकिन अब वो सबके सामने आ गया है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। कुछ है जो कि हिडन है या फिर इनएक्टिव है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लूं, द वोल्केनो हैड लेटेंट एनर्जी दैट कुड erupt एनी मोमेंट। मतलब जो ज्वालामुखी था उसमें छिपी हुई जो भी एनर्जी थी, उसमें छिपी हुई जो भी ऊर्जा थी, तो वो कभी भी फूट सकती थी या फिर वो कभी भी भड़क सकती थी किसी भी पल पर। द लेटेंट स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉयज माइट एस्केलेट ड्यू टू सच वर्क डिमांड्स। मतलब एम्प्लॉयज का या फिर जो भी कर्मचारी थे उनका जो भी छिपा हुआ स्ट्रेस था, उनका छिपा हुआ जो भी तनाव था, तो वो बढ़ा सकता है, एस्केलेट कर सकता है। ऐसे कामों की डिमांड्स की वजह से वो जो एम्प्लॉयज का छिपा हुआ स्ट्रेस है वो बाहर आ सकता है या फिर वो बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक हफ्ते में 90 दिनों का जो काम करने का डिसीजन है या फिर इसके ऊपर जो भी विचार किया जा रहा है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो भी छिपा हुआ स्ट्रेस है या फिर तनाव है वो बाहर आ सकता है या फिर वो बढ़ सकता है। अगला वर्ड है हमारा टेम्बलर। ये एक नाउन है। इसको आप भूकंप बोल सकते हो। अब भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा हो गई जो अर्थ की सरफेस के ऊपर कंपन से या फिर वाइब्रेशन के रूप में हम महसूस करते हैं, तो उसको भूकंप बोला जाता है। तो ऐसे ही भूकंप को आप टेम्बलर भी बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स हो गए अर्थक्वेक या ट्रेमर हो गया या फिर जॉल्ट हो गया। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द सडन टेम्बलर डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स इन द विलेज। मतलब अचानक से जो भी भूकंप आया था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उसने नष्ट कर दिया बहुत सारे घरों को गांव के अंदर। द बैकलैश ऑन सोशल मीडिया वाज एज सडन एंड इम्पैक्टफुल एज अ टेम्बलर। मतलब जो भी बैकलैश था सोशल मीडिया के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो भी अचानक से प्रतिक्रिया हुई थी वो बहुत ज्यादा अचानक से हुई थी, वो बहुत ज्यादा अचानक से हुई थी और इम्पैक्टफुल भी थी, यानी कि प्रभावशाली भी थी एज अ टेम्बलर। मतलब एक भूकंप की तरह। जैसे भूकंप अचानक से आ जाता
जाता है और वो प्रभाव भी छोड़ के चले जाता है लोगों के अंदर, डर का भाव छोड़ के चले जाता है लोगों के अंदर। ऐसा प्रभावशाली था वो भी, वो जो अचानक से प्रतिक्रिया हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। फ्रेजिलिटी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज की नाजुकता। अब जैसे कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है, अगर वो नाजुक सी है तो उसकी जो नाजुकता होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसको फ्रेजिलिटी बोल सकते हैं। अब ये किसी चीज की या फिर किसी पर्सन की उस सिचुएशन को दिखाता है जिसमें वो चीज बहुत ज्यादा आसानी से टूट सकती है, या फिर वो चीज या फिर वो पर्सन बहुत ही आसानी से प्रभावित हो सकता है, तो उसको फ्रेजिलिटी बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को फ्रेजिलिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, वीकनेस हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, उनको भी फ्रेजिलिटी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी कमजोर चीजों की जो भी प्रोसेस होती है या फिर कमजोर चीजों की जो भी क्वालिटी होती है उस चीज को दिखाता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हैंडल द ग्लास वेयर केयरफुली ड्यू टू इट्स फ्रेजिलिटी। मतलब जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं या फिर जो कांच के बर्तन होते हैं, उनकी जो नाजुकता होती है उसकी वजह से उनको ध्यान पूर्वक संभालें। उनकी फ्रेजिलिटी की वजह से या फिर उनकी नाजुकता की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा सावधानी से संभालें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमिनेंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज की प्रमुखता बोल सकते हो। प्रमुखता का मतलब हो गया किसी चीज की क्वालिटी बोल सकते हो, किसी चीज का महत्व बोल सकते हो, वो प्रोमिनेंस हो गया। या फिर जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है तो उसकी सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेज है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो प्रमुखता है, तो वो प्रोमिनेंस हो गया। अब जैसे हमारे देश की डिफेंस मिलिट्री होती है तो वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जो प्रमुखता है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको प्रोमिनेंस बोल सकते हैं क्योंकि उनकी अच्छी इमेज है और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए, जैसे इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, किसी का फेम बोल सकते हो, उसकी प्रोमिनेंस हो गया, या फिर एमिनेंस भी बोल सकते हो, वो भी प्रोमिनेंस ही हुआ। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन गेनिंग प्रोमिनेंस टुडे। मतलब आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है या फिर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है प्रोमिनेंस को गेन करने में, या फिर जो प्रमुखता होती है या फिर जो इम्पोर्टेंस होती है उसको गेन करने में, उसको हासिल करने में सोशल मीडिया आजकल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। दीपिका's advocacy brought prominence to the issue of mental health in workplaces। मतलब जो दीपिका की एडवोकेसी है या फिर दीपिका की जो वकालत है, उसने वर्क प्लेसेस में मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ के जो भी मुद्दे हैं, उनको प्रोमिनेंस दिया या फिर उनके ऊपर इम्पोर्टेंस दिखाई अपनी। अगला वर्ड है हमारा कॉन्वोल्यूटेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो जो चीज है या फिर वो जो सिचुएशन है वो समझने में बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा जटिल है। अब इसके लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई मुद्दा हो सकता है, किसी का कोई विचार हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोसेस हो सकती है जो कि समझने में बहुत ज्यादा जटिल होती है या फिर कॉम्प्लेक्स होती है। तो सिनोनिम्स इसके यही हो गए जो मैंने आपको बताए। इसके लिए कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड बोला जा सकता है, या फिर टैंगर्ड बोला जा सकता है। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द प्लॉट ऑफ द मिस्ट्री नोवेल वॉज टू कॉन्वोल्यूटेड टू फॉलो। मतलब जो भी मिस्ट्री नोवेल का या फिर रहस्यमय उपन्यास की जो कहानी थी वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी, या फिर उसका जो प्लॉट था वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना जटिल था कि इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था या फिर इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगला वर्ड है हमारा नर्चर। NURTURE, नर्चर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी का पालन पोषण करना, या फिर शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर उसकी जो भी डेवलपमेंट है या फिर उसका जो भी विकास है उसको मोटिवेट करना आगे, या फिर उसको देखभाल के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, तो मतलब उसका पोषण करना। अब जैसे जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं, तो उसे लालन पोषण को या फिर उनकी जो देखभाल होती है या फिर वो जो मोटिवेट करते रहते हैं, इन सारी चीजों को नर्चर करना भी कह सकते हैं।
तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, कल्टीवेट करने के लिए भी आप नर्चर बोल सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए भी नर्चर बोल सकते हैं, एनकरेज करने के लिए नर्चर बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल एज दे नर्चर देयर चिल्ड्रन। मतलब जो माता पिता होते हैं वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एज दे नर्चर देयर चिल्ड्रन, जब वे अपने बच्चों का नर्चर करते हैं या फिर जब वे अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं, तो इस चीज में वे एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दीपिका नर्चर्स अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ थ्रू हर एडवोकेसी। मतलब जो दीपिका थी वो लालन पोषण करती है अपनी अवेयरनेस का, या फिर जो भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर उसकी जो भी जागरूकता है या फिर जो भी अवेयरनेस है उसका लालन पोषण करती है या फिर उसको अच्छे से देखभाल करती है थ्रू हर एडवोकेसी। मतलब अपनी जो भी एडवोकेसी है या फिर अपने अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टसल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए संघर्ष बोल सकते हो। अब जैसे दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है, दो पक्षों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो उस सिचुएशन को, उस प्रोसेस को संघर्ष बोला जा सकता है, मतलब टसल बोला जा सकता है। अब ये एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे ये किसी की शारीरिक संघर्ष को भी दिखा सकता है या फिर जो मानसिक संघर्ष होता है उसको भी दिखा सकता है। इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, स्ट्रगल करने के लिए भी आप बोल सकते हैं टसल करना, फाइट के लिए भी बोल सकते हैं, डिस्प्यूट के लिए बोल सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट के लिए बोल सकते हैं। इनका भी मतलब यही हो गया कि जो संघर्ष होता है उस संघर्ष को टसल बोला जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द टसल ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट्स कंटिन्यूज बिटवीन नेशंस। मतलब देशों के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है या फिर बॉर्डर को लेकर या फिर सीमा को लेकर जो भी विवाद होता है, तो वो जो संघर्ष है या फिर वो जो टसल है वो अभी भी जारी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दीपिकास रिमार्क्स स्पार्क्ड अ टसल ऑफ ओपिनियंस ऑन सोशल मीडिया। मतलब जो दीपिका की टिप्पणी थी उसने स्पार्क कर दिया एक टसल को, या फिर जो भी संघर्ष है उसको स्पार्क कर दिया या फिर उसको शुरू कर दिया या फिर उसको एक चिंगारी दे दी ऑफ ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर अपने विचारों का जो संघर्ष है उसको उसने चिंगारी दे दी दीपिका के रिमार्क्स ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलय। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को शांत कर देना। शांत करना इन द सेंस जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा चिंता में है, बहुत ज्यादा उसके अंदर परेशानी वाली सिचुएशन पैदा हो गई है या फिर वो बहुत ज्यादा असुविधा में है, तो उसको कम कर देना या फिर उसको शांत कर देना। अब ये जो चिंता है, ये जो डर है या फिर ये जो असुविधा है, ये जो परेशानी है, ये मानसिक तौर पर भी हो सकती है या फिर शारीरिक तौर पर भी हो सकती है। अब जैसे कोई पेशेंट है, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए बोल तो दिया जाता है, लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है तो वो 15-20 मिनट के लिए वहीं पर लेटा रहता है या फिर इंतजार करता रहता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले उसके अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा चिंता पैदा हो जाती है। अगर कोई नर्स या फिर कोई स्टाफ वाला या फिर डॉक्टर उससे सहानुभूति से बात करे या फिर अच्छे तरीके से बात करे, तो मतलब उसके डर को वो कम कर सकता है या फिर उसके अंदर जो भी चिंता है वो उसको कम कर सकता है। तो ऐसे शांत करने के लिए या फिर ऐसे कम करने के लिए अलय बोल सकते हैं। अब जैसे मैं काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाता हूँ या फिर मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं एक कप कॉफी पीता हूँ ताकि मेरी जो एनर्जी है वो वापस आ जाए और मेरा जो तनाव है वो कम हो जाए, मेरा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस को शांत करने के लिए अलय बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए इसके, ईज करने के लिए भी अलय बोला जा सकता है क्योंकि वो भी शांत करना होता है या फिर कम करना होता है। अलिविएट भी इसका सिनोनिम हो गया या फिर रिलीव भी इसका सिनोनिम हो गया। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, शी ट्राइड टू अले हिज फियर्स अबाउट द सर्जरी। मतलब उसने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने डर को कम करने की, उसके अंदर जो भी चिंता थी, उसके अंदर जो भी डर था उसको शांत करने की या फिर उसको कम करने की उस लड़की ने बहुत ज्यादा कोशिश की अबाउट द सर्जरी। मतलब सर्जरी जो होने वाली है उसकी, तो सर्जरी को लेकर उसके अंदर जो भी डर बैठा हुआ था उसको शांत करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए उसने बहुत ज्यादा कोशिश की। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू टेक स्टेप्स टू अले एम्प्लॉयज कंसर्न्स। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी संगठन है उसको जरूरत है टू टेक स्टेप्स, मतलब कदम उठाने की उसको जरूरत है टू अले, कम करने के लिए या फिर शांत करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज के कंसर्न्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज की
चिंताएं हैं या फिर एम्प्लॉयज के अंदर, कर्मचारियों के अंदर जो भी डर बैठा हुआ है उसको कम करने के लिए जो भी संगठन है उनको कदम उठाने की जरूरत है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।